याद कीजिए अपना पहला रिजेक्शन इन लव, जब आपने किसी को शिद्दत से चाहा और उसने आपको ठुकरा दिया। याद कीजिए वो दर्द, याद कीजिए वो गुस्सा, याद कीजिए वो इंटरनल डायलॉग, याद कीजिए वो ट्रॉमा। और अब याद कीजिए उस एक अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप के बाद वो सारी रिलेशनशिप्स जो आपने खुद सैबोटैज कर दी। हेलो, नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम अगेन टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। आपके कंटिन्यूस हेल्प और सपोर्ट से हमारा रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस का मंत्र हर रोज़ बहुत सारे नए नए लोगों तक पहुंच रहा है। थैंक यू। अगर आप आज पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। आजकल हम बात कर रहे हैं इमोशनल फर्स्ट एड की। तो आज लाइफ के सबसे कॉमन वुंड की बात करते हैं और वो है रिजेक्शन। ये इतना कॉमन है जैसे कि हर रोज़मर्रा में लगने वाली छोटी छोटी खरोंचें या कट्स जो बस यूं ही कभी भी लग जाते हैं, जिन्हें हम बचपन से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। याद कीजिए स्कूल में जब हम बुलिंग का शिकार हुए, हमने रिजेक्टेड फील किया। जब हमें किसी ने अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया, हमने रिजेक्टेड फील किया। किसी ने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, हमने रिजेक्टेड फील किया। लेकिन जब हम बड़े हुए तब समझ आया कि बचपन के ये छोटे छोटे से रिजेक्शंस और उनका पेन तो सिर्फ ट्रेलर था। अब हम रिजेक्ट होते हैं प्यार में, नौकरी के इंटरव्यूज़ में, हमारे आइडियाज़, हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारी आइडेंटिटी रिजेक्ट होती है। कभी फैमिली में, कभी नौकरी में, तो कभी सोसाइटी में। ये खरोंचे और कट्स कभी कभी सुपरफिशियल होते हैं, सिर्फ स्किन पर, लेकिन कभी कभी डीप होते हैं, ब्लीड करते हैं। और कुछ कट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लीडिंग तो मामूली सी होती है, लेकिन दुखते बहुत हैं, जलते बहुत हैं। कभी आपका पेपर से हाथ कटा है? बिल्कुल वैसे ही रिजेक्शन बहुत कॉमन है और हम बचपन से ही एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, हर रोज़ करते हैं। फिर भी इससे होने वाले नुकसान को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर कई बार तो हम ध्यान ही नहीं देते कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। रिजेक्शन से अक्सर 4 तरह के नुकसान होते हैं और ये रिजेक्शन बहुत दुखता है। ऐसा फील होता है जैसे बॉडी का कोई पार्ट कट गया हो। रिजेक्शन छोटा हो या बड़ा, इमोशनली इट्स पेनफुल। इस पेन की वजह से हम क्लियरली सोच नहीं पाते। पहले तो हमें बहुत गुस्सा आता है। वी फील ashamed sometimes hated। हम खुद की गलतियाँ, खुद की खामियाँ ढूंढने लगते हैं और खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है और हम खुद को ही अलग और अकेला फील करने लगते हैं। इन सब नुकसानों की सीवियरिटी डिपेंड करती है सिचुएशन पे और हमारी मेंटल हेल्थ पर। कुछ सुपरफिशियल छोटे मोटे वुंड्स जो रिजेक्शन के कारण होते हैं वो खुद ब खुद टाइम के साथ भर जाते हैं। उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, जैसे वो बचपन में जब बर्थडे पार्टी में किसी ने नहीं बुलाया, हम भूल गए। लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। याद कीजिए अपना वो पहला रिजेक्शन इन लव, जब आपने किसी को शिद्दत से चाहा और उसने आपको ठुकरा दिया। याद कीजिए वो दर्द, वो गुस्सा, उससे ज़्यादा खुद पर कि गलत व्यक्ति पे विश्वास किया। याद कीजिए वो पूरा इंटरनल डायलॉग दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट लवेबल। याद कीजिए वो ट्रॉमा, जब आपने खुद को अबैंडन्ड फील किया। तब हम इमोशनल फर्स्ट एड नहीं जानते थे, इसलिए हम डरने लगे, खुद को ब्लेम करने लगे उस ब्रेकअप के लिए, उस एक गलती के लिए। एक कांस्टेंट दर्द और डर हमारे अंदर घर कर गया। रिलेशनशिप्स की तरफ हमारा नज़रिया बदल गया, परसेप्शन बदल गया और अब हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाए और फ्यूचर रिलेशनशिप्स को
खुद ही हमने सैबोटैज कर दिया, क्योंकि अब हम रिलेशनशिप्स की शुरुआत डिसबिलीव से करने लगे। हम हैप्पी एंडिंग अब हम एंटिसिपेट ही नहीं करते, वुंड छोटा हो या बड़ा, फर्स्ट एड से पूरा ठीक हो पाए या नहीं, लेकिन टाइमली फर्स्ट एड से फ्यूचर में होने वाले नुकसान ज़रूर कम होते हैं। इसीलिए फर्स्ट एड रेकमेंडेड है, छोटी सी खरोंच में भी, सुपरफिशियल कट में भी और डीप कट में भी, हमेशा, एवरी सिंगल टाइम। रिजेक्शन इज़ अ पेनफुल इमोशन। एज अ ह्यूमन बीइंग, कनेक्शंस हमारी वन ऑफ द प्राइमरी नीड्स है। इसीलिए रिजेक्शन में हमारे ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करने की ताकत है जहां हम फिजिकल पेन फील करते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है कि अगर लोगों को पेन किलर दिया जाए तो उनका रिजेक्शन का दर्द एक्चुअली कम हो जाता है, और ये रिसर्च में प्रूव हुआ है। अब क्योंकि रिजेक्शन में साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल लिंक इतना गहरा है, रिजेक्शन की बेसिक फर्स्ट एड भी फिजिकल प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करना है। इसीलिए सबसे पहले खुद को उस सिचुएशन से फिजिकली डिस्टेंस कीजिए। गेट अप एंड टेक अ वॉक। अगर रिजेक्शन फ़ोन पे हुआ है, मेल से कम्युनिकेट हुआ है, तो अपने डिवाइस से दूर हो जाइए। लीव योर डिवाइसेस एंड टेक अ वॉक। और अगर फिजिकली डिस्टेंस करना पॉसिबल ना हो तो उस समय के लिए खुद को मेंटली डिस्टेंस कीजिए। फोकस ऑन समथिंग एल्स। डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिवर्स काउंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जब भी पॉसिबल हो, लीव दैट सिचुएशन एंड टेक अ वॉक। नाउ नंबर 2, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द आंसर, क्योंकि ये उनका कॉल है और ये उनका हक है। और यदि उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उसने डिसीजन ले लिया है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑल्सो योर एनर्जी टू कन्विंस। जिसने आपको अबैंडेंड फील कराया है वो कभी भी आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगा। जो दर्द है वो दवा नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ कि अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई ना कह दे, इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और इसीलिए नंबर 3 इज़ फिज़िकल डिस्टेंस करके इमोशंस को प्रोसेस कीजिए। वो सारे दर्द, वो सारे दुख फील कीजिए। एंगर, हेट, अबैंडनमेंट, सेल्फ पिटी, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, सैडनेस, सब कुछ। इट्स ओके टू फील लाइक दिस। नंबर 4, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। फैमिली से, फ्रेंड से, थेरेपिस्ट से, कोचेस से। रिजेक्शन के बाद जब हम खुद पर डाउट करते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, तब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से वो डाउट कम होता है, क्योंकि वो लोग आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। कहते हैं कि सुनाने से दुख कम होता है। दिल खोल के सुनाइए अपना दुख, अपने थेरेपिस्ट को सुनाइए, अपने फ्रेंड को सुनाइए, फैमिली को सुनाइए, कोचेस को सुनाइए। जस्ट टॉक इट आउट। नंबर 5, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है। आइसक्रीम खाइए, डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, और मे बी जस्ट लाई ऑन बेड। अपनी फेवरेट मूवी देखिए, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। खुद को फिजिकली पैम्पर कीजिए, मसाज कराइए, हॉट वाटर बाथ लीजिए, नया हेयर कट लीजिए, अपने पेट के साथ खेलिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, कोई आउटडोर एक्टिविटी कीजिए जिससे आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट चेंज हो, लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, वॉट एवर यू लाइक। ये तो हुई फर्स्ट एड की बात। अब फर्स्ट एड के बाद रेगुलर सेल्फ केयर प्रैक्टिस कीजिए। सो पॉइंट नंबर 6 इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अ बैलेंस न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड एक्टिविटीज़। ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब हम हेल्दी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी हाई होती है, मेंटल इम्यूनिटी भी हाई होती है, तब हम इमोशनल वुंड्स को ईजीली हैंडल कर पाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आइसक्रीम खाओ और सो जाओ, अब मैं ही कह रही हूँ कि हेल्दी खाओ और वर्कआउट करो। सो वो था फर्स्ट एड, और अब ये है केयर। सो इंस्टेंट रिलीफ के बाद नाउ स्टार्ट अ फ्रेश।
उस रिजेक्शन के दुख के कारण अगर वर्कआउट करना मुश्किल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ हेल्दी रूटीन फॉलो करो। गेट अप फ्रॉम द बेड, टेक अ बाथ, ड्रेस वेल, टेक अ वॉक, वही अच्छा सा हेयर कट करवाइए, अच्छे से ड्रेस हो जाइए। नंबर 7, अब कीजिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। रिजेक्शन के रीजंस ढूंढिए, फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, लर्न फ्रॉम योर फेलियर, फ्रॉम योर रिजेक्शन एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, नए गोल्स बनाइए, अपने उन्हीं गोल्स को फाइन ट्यून कीजिए, अपनी अप्रोच को बदलिए और अब आप तैयार हैं नए जोश और जुनून के साथ फिर से जंगे मैदान में उतरने के लिए। ये वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। पहले बुरी खबर की बात करते हैं। रिजेक्शन इज़ इनएविटेबल। लोग आपको छोड़ेंगे, रिजेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ से निकाल देंगे, आपसे बात करना बंद करेंगे, जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे, आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, कभी इंटेंशनली तो कभी अनइंटेंशनली। ये सब कुछ आप नहीं रोक सकते। लेकिन अच्छी खबर ये है दैट नो वन एल्स कैन अबैंडन यू, ओनली यू कैन। आप जो भी हैं वो खुद हैं, उनके साथ भी, उनके बिना भी, उनसे पहले भी ठीक थे और उनके बाद भी ठीक ही रहेंगे। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस इमोशनल फर्स्ट एड। कमेंट करके हमें बताइए कि आप अब तक कैसे डील करते थे अपने रिजेक्शन से। क्या आप ऑलरेडी फर्स्ट एड की कुछ टिप्स फॉलो कर रहे थे? अगर आपको लगता है कि अब आप अपने रिजेक्शंस को बेहतर डील कर पाएंगे तो वीडियो को लाइक करके ये भी हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी बताइए, क्योंकि रिजेक्शन वो इमोशनल कट्स एंड स्क्रैप्स हैं जो हर किसी को आए दिन लगते रहते हैं। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।